जो जो ज्ञान मुझे मेरे गुरुजी से मिला है सीखने को, वैसे वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा ज्ञान उन्हें है। मैंने आपको बताया भी है, सारे शास्त्रों का उन्हें ज्ञान है, वेद का ज्ञान है। शेयर करूं आप भी। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में धन समृद्धि की कमी हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में मेरे पति से मन मोटाव रहे, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में दुखों का पहाड़ टूटे। तो इस वजह से आप प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आप हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं रसोई में आ गई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं रसोई में रोज ही आती हूँ, लेकिन आज कुछ खास वजह है। और देखिए मैं इस टाइम कर रही हूँ धनिये को साफ, क्योंकि मुझे मिक्सी में इसकी कुटाई करनी है। और घर पे ही मैं साबुत धनिया मंगा लेती हूँ और इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। बाजार का पता नहीं कैसा आता है कैसा नहीं। साथ में मैंने यहाँ पर मलाई रख लिया है, मुझे इसका घी निकालना है और मैं घी निकालूंगी। वो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं घी निकालती हूँ। मेरी मिक्सी भी एकदम सही है, आज तक के इसकी कोई खराबी यानी कि कोई भी तार इसका खराब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अच्छे से साफ करके और अच्छी तरीके से रखती हूँ। और यहाँ पर आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ कुछ अचूक उपाय दिखाने वाली हूँ, जो मैं करती हूँ इस्तेमाल। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी सभी बातें शेयर करूँ। तो हमारे घर में पूजा चल रही थी, जो हमारे यहाँ गुरुजी और शास्त्री आए हुए थे और बहुत ही अच्छा ज्ञान उनसे हमें सीखने को मिला। और उन्हें वेद और शास्त्रों का बहुत ही ज्यादा ज्ञान है और उनसे जो मैंने सीखा मैं आज इस ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया, मतलब कि रात को जैसा हम सोते हैं और झूठे बर्तन होते हैं हमारे, देखिए झूठे बर्तन अभी भी रखे हुए हैं। रात को कोई भी एक गिलासी यानी कि आलस में बहुत से इंसान बर्तन नहीं धोते, रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे और सुबह धो देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे घर में मतलब एक्टिविटी आती है बहुत ज्यादा, मतलब कि धन की कमी होती है, अपने ऊपर बीमारी और कष्टाइयाँ होती है। और उन्होंने ये बात भी बोली, जैसा देखिए यहाँ पर मेरे साफ बर्तन रखे हुए हैं, बिल्कुल मुझे ये बाहर से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल साफ बर्तन है। अब मैं इस गिलास को उठाऊंगी, लेकिन तो देखिए यहाँ पर ये मेरा साफ बर्तन है और मैं इसे सोच रही हूँ कि साफ ही पानी है और साफ गिलास है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे ना किया है कि ऐसे ना तो किसी मेहमान को देना चाहिए और ना ही खुद से पीना चाहिए। इसको पहले बिल्कुल साफ करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि रात को हमारे पीछे काकरोच या चूहे वगैरह हमारे बर्तनों पे घूम सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने हमें कहा कि बर्तन वैसे ही साफ लगता है, लेकिन तो जैसा चूहे वगैरह हो गए और काकरोच वगैरह हो गए, बहुत ज्यादा कीटाणु या बैक्टीरिया अपना छोड़ देते हैं। तो हम इस चीज को, ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारी सेफ्टी के लिए हमें इतना बताया, इतना समझाया। यही मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना अपनी YouTube फैमिली के साथ भी ये शेयर करूं। वैसा तो देखिए आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बताने में हमारा कुछ नहीं जाता। हम बीमार पड़े और ना ही हम अपनी YouTube फैमिली को बीमार पड़ने दे। तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं यूं ही बना रही हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और कमेंट मुझे जरूर करिए, क्योंकि मैं इस कमेंट का आपको थैंक यू बोल सकूं। तो आगे चलते हैं अपने ब्लॉग में। आप सभी को मैं अचूक उपाय बताने वाली हूं, जो कि मैं करती हूं और आपके लिए भी बहुत बेहतर इस्तेमाल, यानी कि बहुत ही घर में समृद्धि लाने वाले और घर में लक्ष्मी धन प्राप्त होने वाली अचूक उपाय मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। मेरे शास्त्री जी से पता चले हैं, तो मैं वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसे उन्होंने मुझे बताया। देखिए अब तो मैंने इसको बिल्कुल पीस लिया है बारीक करके। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज क्या है। तो देखिए इस बारे में मुझे भी नहीं पता था, गुरुजी ने हमारे बताया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो देखिए यहाँ पर तो जैसे हवन में गोला रखा जाता है, उसमें घी भर के अग्नि में रखा जाता है, वही गोला यहाँ पर गुरुजी ने बताया था कि इसको उठाने के बाद मिक्सी में या वैसे ही मामबिस्ते की सहायता से कूट लो और कूटने के बाद एक बारीक पाउडर बना लो। और देखिए मैंने बारीक पाउडर बना लिया। मैं इसको आपको पूरा नहीं दिखा पाई, मैंने बारीक पाउडर बना लिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये किस किस मर्ज में उन्होंने बताया कि काम आता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास शहद है और उन्होंने बताया कि खांसी में इसको मिलाकर और शहद को मिलाकर चाटने से हमारी खांसी एकदम बिल्कुल सही हो जाती है। जैसा घाव वगैरह हो या खुजली वगैरह हो, उस पे भी हम इस पाउडर को लगा सकते हैं और वो भी हमारी बहुत जल्दी सही हो जाएगी। तो पहला टिप्स मेरा ये था, हमें हमारे गुरुजी से ये ज्ञान मिला, मैंने सोचा आपको भी बताऊं, आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये मेरा पहला टिप्स कंप्लीट हुआ। अब चलती हूं मैं अपने दूसरे टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अब नमक के डिब्बे पर।
तो मैं आप सभी को बताऊं कि नमक क्या चीज़ है। नमक हमारे खाने में भी स्वाद लाता है, हमारी नमक की रोटी खाने में स्वाद लाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो नमक बहुत ही फायदेमंद होता है। नमक खाना वैसे तो ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन फायदेमंद बोला जाता है। आप सभी को बता दूं कि नज़र उतारने में हम नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चीज़ है जो कि अपने मुंह से कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे घर में नमक खत्म हो गया है। और जो नमक खत्म नहीं होता तो हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, ऐसा हमारे गुरुजी ने हमको बताया। तो मैं भी अपने घर में कोई भी चीज खत्म नहीं होने देती, समय से पहले ही मैं मंगा लेती हूँ। दिखा दूं, यहाँ पर मेरे पास मोटे वाला नमक। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे क्या में इस्तेमाल करती हूँ, तो आपको ये भी बता दूं कि इसको हम मोटे नमक, छोटे बच्चों की नजर उतारने में मोटे नमक का बहुत ही अच्छा योगदान होता है। नजर बहुत ही अच्छे से उतर जाती है। और एक इसके साथ हम लाल मिर्च मिला ले तो बहुत ही अच्छी प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर, नजर नहीं लगती जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने दोनों नमक को अपने पास रखा हुआ है। और तो ये है सेंधा नमक, और ये एक समुद्री नमक होता है जो कि अब ज्यादातर डॉक्टर यही बताने लगे कि सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए खाने में। और जैसे हम आपको बताऊं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि गुरुजी ने ये भी बताया है कि अगर हम गाय को रोटी दे रहे हैं तो उसे फीकी ना दें, तो उसमें हल्का सा नमक डालें और ऊपर से मीठा रखकर तब हमें रोटी देनी चाहिए गाय को। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना नमक का डिब्बा भर दिया है। तो अब चलती हूँ मैं अपने लास्ट टिप्स की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ले ली है मैंने हल्दी, और हमारे गुरुजी, मैंने आपको बताया ज्ञान प्राप्त करके मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये हल्दी है, इसको मैं यूज करने की हल्दी तो मैं अपनी इसमें रखती हूँ मसालदानी में। और हल्दी का आपको पता होगा कितनी जगह उपयोग किया जाता है। तो जैसे मांगलिक कार्य हो गए, पूजा हो गई, विवाह हो गया, सबसे पहले यहाँ पर हल्दी और आटे का ही प्रयोग किया जाता है। कभी भी हमें हल्दी को झूठा नहीं देना चाहिए, यानी कि जैसा हमारे से गुरुजी ने मांगा तो हम उन्हें झूठी अपनी यूज की हुई हल्दी, जैसा कि हमने यहाँ पर मसालदानी में हल्दी निकाल के रखी हुई है, हमने इसे उठाकर दे दी, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आपके घर में इससे सुख शांति नहीं रहेगी। चाहते हो कि लक्ष्मी हमारे घर में वास करे और हम समृद्धि हो, धन समृद्धि हो हमारे घर में अच्छे से, तो कभी भी झूठी हल्दी का ना उपयोग करके पूजा में अलग की हुई, स्टोर की हुई हल्दी को ही, यानी कि अच्छे डब्बे में से निकाली हुई हल्दी का ही प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो मेरी पूजा वगैरह में हल्दी चाहती है वो मैं इस डिब्बे में से लेती हूँ, अलग डिब्बा मैंने इसका बना के रखा हुआ है। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया है कि नमक हमारे मुंह से कभी भी ये ना निकले कि हमारे घर में नमक खत्म हो गया है, उसी प्रकार हमारे मुंह से ये भी नहीं निकलना चाहिए कि हमारे घर में हल्दी खत्म हो गई है। इससे हमारी लक्ष्मी हमारे से रुष्ट हो जाती है, हमारे पास रहना पसंद नहीं करती। तो हमारे घर में नेगेटिविटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, अचूक मन में ऐसे वैसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो प्लीज, मैंने जैसा जैसा आपको बताया है, देखिए मैं भी करती थी, लेकिन गुरुजी का ज्ञान प्राप्त करने से मुझे और ज्यादा ज्ञान मिल गया। तो मतलब कि मैं अंदर से ये एक भावनाजनक होगी कि मैं आगे से अपने घर में मैं इन बातों का ध्यान रखती हूँ, आगे से भी रखूं। तो दोस्तों मैं भी हल्दी को बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे बिल्कुल हल्दी खत्म हो गई है। तो दोस्तों मैं आप सभी को अपनी तरफ से एक चीज और बोलना चाह रही हूँ। जैसे हम रसोई है, रसोई में सभी, हमारी रसोई अपने आप को बहुत ही प्यारी होती है। जैसा कोई गेस्ट आया, मौसी आई, बहन आई, कोई भी आया, अपनी सहेली आई, कोई भी आया, तो वो सबसे पहले आके क्या देखती है कि तेरी रसोई देखेंगे कैसी है कैसी नहीं, तेरी रसोई दिखा कि तूने अपनी रसोई को कैसे मेंटेन किया हुआ है, कैसे तू अपनी रसोई को रखती है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाई रही हूँ इस ब्लॉग में, लेकिन मैं आपको बात बताना भूल गई थी। हमारे गुरुजी ने ये भी बोला है कि रसोई में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, उससे हमारी लक्ष्मी हमारे से नाराज होती है, यानी कि हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं रहती, आपस में तनाव रहता है। तो दोस्तों देखिए मैं एक आपको अपनी तरफ से ये लास्ट टिप्स दे रही हूँ, प्लीज इस टिप्स को जरूर आजमाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन रहे तो प्लीज। तो देखिए यहाँ पर ये तवा मैं आपको दिखा दूं, ये है रोटी बनाने का तवा। तो कभी भी कोई भी बाहर से आए, तवे को सामने नहीं रखना चाहिए, क्या तो उसको गैस के नीचे रखे जिससे उस इंसान की तवे पे निगाह ना पड़े, और क्या उसको अलग साइड में रखे जिससे कोई भी आने जाने वाला सदस्य आपके तवे पर नजर ना डाल सके। इससे बोलते हैं कि बुरी लक्ष्मी उदास हो जाती है, यानी कि हमारे घर में वही बस दिक्कत रहती है, धन समृद्धि की दिक्कत रहती है। तो देखिए तवे को मैं बता दूं आपको कैसे यूज करना चाहिए। जैसे कि रोटी बनाते हैं, एकदम से हमको इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं
रखना चाहिए और ना ही इसके नीचे गैस चलानी चाहिए। पहले हमें इसको हल्का सा गीला कर लेना चाहिए इस तरह से। चाहे आपने तवा धो भी रखा हो, लेकिन हमें हल्का सा इसके ऊपर पानी डाल लेना चाहिए। पानी डालने के बाद जब हम इसे गैस पर चढ़ाएं, और गैस पे चढ़ाने के बाद तब जाकर गैस को ऑन करें, और जब इसका पानी सूख जाए, जब जाकर आप आटे की छोटी सी गोली बनाकर क्या तो इस पर रख दे या फिर हल्का सा इस पे लगा दे, और फिर देखना कि आपके घर में कभी भी ना तो लक्ष्मी रुसेगी और ना कभी आपके घर में ऐसे इधर उधर के विनाशकारी विचार मन में पैदा होंगे। ना कभी सपने में ये आएगा कि आज मेरे साथ ऐसी हरकत हो गई या ऐसी हरकत हो गई। ना आपसे कभी धन समृद्धि की आपके घर में बहुत ही अच्छा, आपके घर में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं होगी। आप प्लीज इसे अचूक उपाय को करके देखिए। मैंने करके देखा है, वैसे मैं करती हूँ, लेकिन आप दोबारा से करें, क्योंकि जो ज्ञान मुझे मेरे गुरुजी से मिला है सीखने को, वैसे वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा ज्ञान उन्हें है। मैंने आपको बताया भी है, सारे शास्त्रों का उन्हें ज्ञान है, वेद का ज्ञान है। तो मुझे जो ज्ञान मिला मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया, और जो और ज्ञान उन्होंने मुझे दिया यानी कि मेरी फैमिली को दिया, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत सा ऐसा ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। आप भी, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में धन समृद्धि की कमी हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में मेरे पति से मन मोटाव रहे, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में दुखों का पहाड़ टूटे। तो इस वजह से आप प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आपके घर में तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि मेरे इस अचूक उपाय को जरूर इस्तेमाल करके देखिए। अपने घर को अगर आप खुशियों से भरा चाहते हो तो प्लीज इसे करके देखिए। आगे मैं इस ब्लॉग को यहीं रोकती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।